नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करनिया क्लासेस चैनल में। दोस्तों, आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने तैयारी करते करते काफ़ी टाइम या 1 से 2 साल हो गया, तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों हम इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन समझाने वाले नहीं हैं, मगर हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। दोस्तों, आप बहुत सारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल सर्च करते हैं कि प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों हम अलग अलग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अलग, मैथ का प्रैक्टिस सेट अलग से डेली या तीसरे दिन के हिसाब से एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे, यानी कि एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग का। दोस्तों, हम प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय देंगे, 10 या 15 सेकंड का समय देंगे, और आपको अधिक से अधिक 30 सेकंड का समय लेना है। लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अधिक समय वाला है, तो वीडियो को पॉज कर देना है और आपने इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो टाइमिंग की स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और कर लिया तो घंटे को ज़रूर दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अक्सर संबंधित से प्रश्न संख्या 1 से 6 तक ऐसे हैं। जिस प्रकार से जूता चमड़े से संबंधित है, उसी प्रकार राजमार्ग किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डामर या तारकोल। जिस प्रकार से जूता सोल से बनता है, उसी प्रकार राजमार्ग या कोई भी सड़क तारकोल के मिलाने से बनती है। और नेक्स्ट है, जो घड़ी का संबंध समय से है, वही संबंध तापमापी का किससे होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप से। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हम आपको पूरे 15 सेकंड का समय देंगे। जिस प्रकार BAB CEF और DID, तो नेक्स्ट आने वाली सीरीज में क्या आएगा? दोस्तों, हमारा जवाब होगा EOE, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है EFKP HMRWDINS, तो नेक्स्ट क्या होगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, KPUZ आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार 4 20 से संबंधित है, उसी प्रकार 6 किससे संबंधित है? दोस्तों, पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। हम आपको बता दें इसका आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों, जिस तरीके से 4 का वर्क करने के बाद 4 संख्या जोड़ा गया है, तो उसी प्रकार से 6 का वर्क करने के बाद 6 को जोड़ने से 42 आता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 से 9 के बीच में जो 3 विकल्प से अलग है, उसको चुनना है आपने। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सी, चीनी। क्यों होगा दोस्तों? भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों भारत का ही हिस्सा थे, कभी ना कभी भारत का हिस्सा थे, भारत से ही अलग होकर बने हैं। और नेक्स्ट है, चमगादड़, तोता, कौवा और कबूतर में से कौन अलग है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, चमगादड़। चमगादड़ के अलावा कौवा, तोता और कबूतर ये अंडे देते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से आपको क्वेश्चन संख्या 10 और 11 में से गलत संख्या छांटनी है। इनमें गलत संख्या कौन सी है? इसके लिए हम आपको पूरे 15 सेकंड का समय देंगे। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, क्वेश्चन संख्या 10 का। दोस्तों, 2 गुना 5 10, 5 गुना 10 50। दोस्तों, पहली जो 2 संख्या होगा, अगली संख्या गुणनफल है। इसी प्रकार 11 11 13 15 17 और 19 और 23, तो इनमें से कौन सी संख्या गलत है? तो जवाब है दोस्तों
15, ऑप्शन सी। 15 के अलावा सभी संख्याएं किसी न किसी, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 15 के अलावा कोई भी संख्या अभाज्य है, सिर्फ और सिर्फ 15 भाज्य संख्या है। और नेक्स्ट है YBC XLOPK TGHS KQRI, इन चारों में से कौन सी संख्या अलग है या कौन सा ऑप्शन इनसे भिन्न है? दोस्तों टाइम अप होता है, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 13 एवं 14, जो प्रश्न संख्या 13 एवं 14 है, ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी या शब्दकोश के अनुसार आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 13 का, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहले 4 उसके बाद 1 फिर 5 फिर 2 फिर 3। क्वेश्चन 14 दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, इसमें अपनी सीरीज कंप्लीट करनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बी फिर सी फिर बी ए। और नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और नेक्स्ट क्या आएगा? ADG XVT BEH WUS, तो नेक्स्ट क्या आएगा? सही आंसर होगा दोस्तों CFI, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है दोस्तों, X जो है Y से ज़्यादा शक्तिशाली है, Y Z से ज़्यादा शक्तिशाली है, P Q से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन Y से कमतर Q भी Z से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा या सबसे कमज़ोर कौन है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी जेड। और नेक्स्ट है दोस्तों, दो संख्याएं परस्पर जोड़ी जाती है तो तथा उनका जोड़ जो आता है वो 45, माफ़ कीजिएगा 54 आता है और उनका डिफरेंस 12 है। तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपने। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रघु से धीमे चलता है और रघु गुरु से तेज चलता है तथा कृष्णा गुरु से तेज चलता है, तो सबसे तेज चलने वाला कौन है? दोस्तों हमारा आंसर होगा कृष्णा, ऑप्शन सी सही आंसर है। और नेक्स्ट है दोस्तों जी, जो ये वर्ड दिया गया है इसे यूज़ करने से कौन सा वर्ड या कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं बनता, तो वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों BRAND ब्रांड, इसमें डी नहीं दिया गया है तो ब्रांड नहीं बनेगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? सही आंसर है रिवीजन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट है, लेवल को MFWFM लिखा जाता है तो वेलल को क्या लिखा जाएगा? VELEL को कैसे लिखा जाएगा?
सही जवाब है दोस्तों इसका 22, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है दोस्तों, यदि टेबल क्लॉथ को कूट भाषा में XEMRANRIXT लिखा जाता है तो होटल को उसी कोड या कोट में क्या लिखा जाएगा? सही आंसर है दोस्तों TIXER, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और नेक्स्ट है दोस्तों, यदि ई का संकेत ए है, ए का आर, आर का एक्स और एम का एस, टी का डब्ल्यू, पी का ओ तथा डब्ल्यू का ई तथा ओ का टी है तो वारमोट का रूप क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी ERXSTWA। और नेक्स्ट है दोस्तों, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है 25 से 30 तक, इनमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट सीरीज को कंप्लीट करने वाला कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका 126, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है 2, 6, 8, 16, 30 और 54, तो अगली संख्या क्या होगी? सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 100। और नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 48 को 42 से भाग करने के बाद 2 आ रहा है और 90 को 74 से भाग करने के बाद 3 है तो उसी प्रकार से 91 को 53 से डिवाइड करने के बाद क्या प्राप्त होगा? दोस्तों एक स्पेशल कोड में दिए गए हैं, ना कि इन्हें डिवाइड किया गया है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए 4। और नेक्स्ट है दोस्तों, दी गई समीकरण को बिना हल किए आपने फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर। तो सी आंसर होगा दोस्तों इसका 65, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है दोस्तों, जिस प्रकार 2 + 3 = 1, 5 + 7 23, 3 + 9 15, 4 + 8 को क्या लिखा जाएगा? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 20 लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है 9 6 9 5 6 270, या इस तरीके से बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? दोस्तों सही जवाब होगा इसका 7, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण गलत है? तो जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है कला की कक्षा में छात्रों की संख्या हर महीने बढ़ रही है, तो इस प्रकार जून में छात्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब है दोस्तों 16, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है सोमू और राजू एक बिंदु से किसी एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 1 घंटे के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? सही जवाब है दोस्तों 5 किलोमीटर। और नेक्स्ट है राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है।
अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, यह कितनी दूरी पर पहुंच गया है। तो दोस्तों जो हमारा जवाब होगा 10 किलोमीटर होगा, ऑप्शन इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है दोस्तों 35 से 37 तक आपके कथन एवं निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं। आपने कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपने फिर इसका निष्कर्ष निकालना है। अमेरिका में कार्यरत सभी वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, उनमें से कुछ भारतीय है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न नहीं है। कुछ प्रतिभा संपन्न भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में जाकर बस गए। सभी प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक अमेरिका में हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। सेकंड और फोर्थ इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं सेकंड एंड फोर्थ निकलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भिखारी गरीब होते हैं। यदि ए एक भिखारी है तो ए गरीब है, यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी है। वे सभी जो गरीब हैं भिखारी है। यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ इसके निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37। सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा देनी चाहिए। हाँ, यही वह एकमात्र उपाय है जिससे कर्मचारियों को अनुशासन सिखाया जा सकता है। नहीं, सरकार अपने नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। हाँ, यही वह एकमात्र उपाय है जिससे काम में रुकावट डाले बिना उत्पादन का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, केवल सेकंड ऑप्शन, सेकंड इस विकल्प जिसके निकलता है, सेकंड निष्कर्ष निकलता है इसका। और नेक्स्ट है निम्न में से दोस्तों संबंध बताने वाली आकृति ज्ञात कीजिए, जो बताएगी धूम्रपान करने वाले वकील धूम्रपान न करने वालों का, धूम्रपान करने वाले वकील एवं धूम्रपान न करने वालों के बीच संबंध। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान विषय लिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 30, ऑप्शन है इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है एक्स के भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 एंड 9। एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। तो दोस्तों बताइए कि 3 की यानी कि 3 ऊपरी पटल है तो इसकी निचली सतह पर क्या होगा, या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5, 3 के विपरीत 5 होगा। और नेक्स्ट है वह कौन सी संख्या जो 1 के सामने वाले फलक पर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों 3। और नेक्स्ट है दोस्तों 43 और 44 दो पर्सन होंगे आपके आकृति कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों आकृति को ध्यान से देखिए और इसमें देखिए कि कौन सी आकृति इस आकृति को कंप्लीट करती है, कौन सी उत्तर आकृति इस आकृति को कंप्लीट करती है।
तो जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है प्रश्न आकृति। सी वाली आकृति जो दोस्तों है ये इसे कंप्लीट करेगी। और नेक्स्ट है इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है दोस्तों दी गई प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में निहित है। यह कौन सी उत्तर आकृति के अंदर छिपी हुई है। तो हमारा जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है दोस्तों इसके आपको वर्ग ज्ञात करना है कि इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और कर लिया तो घंटी जरूर दबा दी, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, और बताइए कि हमें कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपका इम्प्रूव कितने परसेंट, पहले से कितने परसेंट आप इम्प्रूव अपनी प्रिपरेशन को कितने परसेंट इम्प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रश्न आकृति है और इसकी ये उत्तर आकृति है। इस कागज को पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर उसके बाद सेकंड में मोड़ा गया, और उसके बाद ये थर्ड मोड़ने के बाद इसमें इतने सारे छोटे छोटे छेद किए गए। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वापस खोलने के बाद कौन किस प्रकार से ये आकृति दिखेगी। तो सही आंसर है दोस्तों बी, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है प्रश्न आकृति ये है। तो दोस्तों इनमें से इसे ऐसे मोड़ने के बाद कौन सी उत्तर आकृति दिखाई देगी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है ये दोस्तों एक दर्पण वाला क्वेश्चन है। दर्पण एक्स और वाई पर स्थित है तो एन किस प्रकार से दिखाई देगा। तो हमारा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।